पैसों से मेरे भाई बहनों मुस्कुराहट नहीं बढ़ेगी। मुस्कुराहट का एक ही साधन है, पुण्य। अगर आप जांचना चाहो कि पापी कौन है और पुण्यात्मा कौन है, तो सरलतम साधन, जिसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट खेले, समझ लेना इसके जीवन में पुण्य बढ़ रहा है। और जिसका चेहरा बार बार उदास हो, समझ लेना इसके जीवन में पाप बढ़ रहा है। तिलक हमारे माथे पर लंबा है, गले में माला आधा किलो है, सुबह शाम खूब पूजा पाठ का हम नाटक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे चेहरे पर उदासी नजर आए ना, तो आप खुला कह देना कि वो पापी छे पापी, चैलेंज करके कह देना। और कोई मजबूर हो, मजदूर हो, समय नहीं है उसके पास ये सब दिखावा करने का, वो अपनी मेहनत मजदूरी करते समय टूटा फूटा उल्टा सुल्टा जैसे हरिनाम भज लेता है और अपने कर्म में सेवा कर्म को भी साथ का साथ कर लेता है। और अगर उस चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट दिखे तो खुली घोषणा कर लेना इसके जीवन में पुण्य बढ़ रहा है। और दूसरों को मत देखो, घर जाकर के दर्पण देखना, आईना 10 मिनट तक देखते रहना। अगर आपका खुद का चेहरा प्रसन्न नजर आए तो समझ लेना कि पुण्य बढ़ रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में उदासी चल गए तो समझ लेना ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, पाप बहुत बढ़ गया। पाप वृद्धि इंसान को उदास करती है और पुण्यता इंसान के चेहरे पर प्रसन्नता ला करके खड़ी कर देती है। आज मेरे भाई बहनों, संपूर्ण जगत में उदासी का सबसे बड़ा कारण पाप की वृद्धि है। आज अगर इस सभा में बैठे हुए आप अधिकांश सज्जन, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान का, पूज्य संतों का सानिध्य है, भगवती गोमाता का सानिध्य है और मैया गैया की ही आनंदमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर हमारे चेहरे पर उदासी है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है हमारे जीवन में अभी पाप बढ़ रहा है। खुला खुला कह दूं, आप सब पापी पापी बैठिया हाथ है। अब आप कहोगे हम तो कोई पाप नहीं करते, हम तो बड़ा ध्यान रखते हैं, चींटी भी नहीं मरने देते, उसके बिल पर भी आटा डालने जाते हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं। दिखावे में हम कितना ही पुण्य कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, पाप का मूल साधन हमारे लिए है अन्न। गीता जी के 16वें और 17वें अध्याय को अगर आप सामूहिक रूप से पढ़ करके उसका मंथन करके मक्खन निकालो तो सार जो निकलेगा वो सार ये है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा तन और मन। आज पाप का अन्न खा खा के हम पापी हो चुके हैं। कुछ लोग तो सीधा ही पाप ही खा रहे हैं, उनका तो कहना भी कोई लाभदायक नहीं है। जो मांस भक्षी लोग हैं वो तो सीधा पाप का भक्षण कर रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानता में, जैसे चर्बी वाला घी, चर्बी के बिस्किट चॉकलेट, चर्बी की मेडिसिन, रक्त की दवाइयां, इस प्रकार से गंदी चीजें भूल से हमारे शरीर में जा रही है, वो पाप का अन्न खा करके भी हमारे जीवन में पाप वृद्धि हो ही रही। और कुछ ऐसे सज्जन भी बैठे इस सभा में जो बड़ा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बाजार की चीज खाते नहीं, घर पे ही अनाज ला करके आटा बना करके दाल रोटी खा रहे हैं, फिर भी मेरे भाई बहनों उस अन्न में भी पाप है। क्योंकि अन्न पैदा होता है किसान के घर, किसान के खेत में, और खेती कभी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे हो नहीं सकती। निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई गहाई खेती का कोई भी काम करो, कीड़े मकोड़े मरेंगे ही मरेंगे। एक बोरी अनाज असंख्य कीड़ों की मौत के बाद अपने घर में आता है। चाहे कोई ऋषि भी कृषि करे, साधु संत भी खेती करे, तो भी जीव हत्या तो कृषि क्रिया में होनी ही होनी है। असंख्य जीवों की हत्या के बाद जो अनाज हमारे घर में आया, और उस अनाज को जब माताएं साफ करने बैठती है तो दूसरा पाप माताओं के द्वारा और उसमें सम्मिलित हो जाता है। एक अकेली नारी कभी अनाज को साफ नहीं करती, सास बहू ननंद भौजाई 2-3 माताएं साथ में बैठती है, और नहीं हो तो पड़ोसन को बुला लेती कि तू हमारे साफ करा दे, मुंह भी थारे करा दे उंगली। बोलो सत्य है कि नहीं माताओं? और 2 माताएं जब साथ में बैठ जाए तो फिर संतों की वाणी या परमात्मा के भजन नहीं गाएगी। वो नारी स्वभाव के वशीभूत होकर के दूसरों की निंदा करेगी, चुगली करेगी, थारी मारी अठीली वठीली सुनाएगी। ये सत्य है ना? रामचरितमानस कहती है कि परनिंदा सम अगन गरीशा, दूसरों की निंदा के समतुल्य कोई पाप नहीं है। जब हमारे हाथ में अनाज हो और उस समय अगर हम किसी पापी का नाम भी लें तो उस पापी ने जो पाप किया है वो पाप भी हमारे अन्न में शामिल हो जाता है। जीव हत्या का पाप खेत से आया, निंदा का पाप हमने उसमें और मिलाया, और ऐसे दुगने पाप के अन्न को हमने खाया। इसीलिए हमारे जीवन में जो पुण्य था वो समाप्त हो गया और पाप की वृद्धि हुई, और उस पाप ने हमारा मुस्कुराना बंद कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कीड़े मकोड़े तो पहले भी मरते थे, बिल्कुल मरते थे। निंदा राम जी के जमाने में भी होती थी। ये दोनों त्रुटियां पहले भी होती थी,
लेकिन पहले अपने पास दो ऐसे साधन थे जो अपने पाप के अन्न को पवित्र कर देते थे। पहला साधन था किसानों के खेत में बैल और दूसरा साधन था माताओं के हाथ में। मैं पहले पहला साधन आपके सामने स्पष्ट कर दूं। श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर हम सावधानी से पढ़ें तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में राजा परीक्षित की जब मुलाकात धर्म रूपी बैल से हुई, वो प्रसंग स्पष्ट करता है कि बैल धर्म का रूप है। जब भगवान भोले बाबा का विवाह माता पार्वती जी से तय हो गया, कैलाश पर्वत से बारात हिमाचल की तरफ बढ़ने लगी। भोले बाबा ने सुंदर श्रृंगार कर लिया, तन पर गौ माता के गोबर के कंडे की राख की पसवी लगाई, शीश पर चंद्रमा गंगा जी को धारण कर लिया, त्रिशूल डमरू लेकर के चल पड़े भोले बाबा। लेकिन वाहन नहीं था। श्रृंगी ने रोक दिया प्रभु को, कहा प्रभु बारात लेके चल रहे हैं, पैदल चलो अच्छा नहीं लगता। देवताओं के राजा इंद्रदेव के पास सप्तमुखी श्रेष्ठ घोड़ा है उच्च श्रवा, आप आज्ञा दें तो मैं वो घोड़ा ले आऊं। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा श्रृंगी, घोड़ा वासना का रूप है, मैं विवाह उपासना के लिए कर रहा हूं। उपासना धर्म की होती है और धर्म का रूप है वृषभ बैल नंदी, इसलिए लाओ तो मेरे लिए बैल लेके आओ, नंदी लेके आओ, मैं नादिया पर सवार होकर के विवाह करने जाऊंगा। और आप सभी जानते हैं मेरे भाई बहनों की भोले बाबा नादिया पर सवार होकर के विवाह करने गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही कि बैल धर्म का रूप है, भगवान भोले बाबा कह रहे कि बैल धर्म का रूप है। तो धर्म रूपी बैल का, धर्म रूपी वृषभ का पैर जब खेत में लगता है तो फिर पाप की औकात नहीं कि वो उस खेत में टिक पाए, स्वतः उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। आज से 20-30 वर्ष पहले संपूर्ण भारतवर्ष में किसान बैल से ही खेती करते थे। सारा अनाज पवित्र बैल के पैर का स्पर्श किया हुआ आता था, उस धरती पर उगता था, इसलिए वो पवित्र अन्न होता। उस पवित्र अन्न को खाने के कारण हमारे जीवन में प्रसन्नता बनी हुई थी। लेकिन आज एक खतरनाक साजिश के तहत बैल खत्म कर दिए गए। 1947 में लगभग 20 करोड़ बैल हुआ करते थे, आज 1 करोड़ से भी अंदर संख्या पहुंच चुकी है। और वो भी कहां, किसानों के घरों में नहीं, सड़कों पर और गौशालाओं के अंदर दुख पा रहे हैं। बता दिया लोगों के दिमाग में, एक चीज को भर दिया कि बैल महंगा पड़ता है, ट्रैक्टर सस्ता पड़ता है, बैलों को बेचो, ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर ही ठीक रहेगा। अरे भाई जरा दिमाग लगाओ, बैल कहां से महंगा पड़ेगा और ट्रैक्टर कहां से सस्ता पड़ेगा? बैल जितने रुपए की घास खाएगा, और घास भी कहां से, अपने खेत से उत्पन्न घास को खाएगा। इस सभा में कुछ किसान भी बैठे हैं, कुछ नहीं कई सारे किसान बैठे हैं कि अपने खेत का पैदा हुआ अन्न हम खाएंगे और बचा हुआ जो भूसा है, तूड़ा है, घास है, जो हमारे लिए बेस्ट है, वो खाकर के बदले में बेस्ट गोबर देगा। वो गोबर वापस खेत में खाद के रूप में काम आ जाएगा। उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो यूरिया डीएपी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना यूरिया डीएपी की जो फसल पैदा होती है वो अंदर से इतनी मजबूत होती है कि उसको कीड़े मकोड़े लगते नहीं, तो ऊपर से जहर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिना जहर का भोजन हम खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेल के प्रभाव से यूरिया बचा, डीएपी बचा, जहर बचा और औषधि बची, और मुफ्त में उसने काम कर दिया सूखा तूड़ा खा करके। ट्रैक्टर में जितना डीजल भराओगे ना भैया, आज दिन तक किसी ट्रैक्टर के साइलेंसर में से गोबर निकला हो तो बताओ? वो तो धुआं ही धुआं फैलाता है, प्रदूषण और बढ़ाता है। कहां से ट्रैक्टर सस्ता पड़ रहा है? एक हौला मच रहा है पूरे देश में, और ये सब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम पूछते हैं क्यों कर रहे हैं? मेरे राष्ट्र का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता था, आजकल क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि पहले किसान जब बैल से खेती करता, साक्षात धर्म जिसके घर में रहता, और बोलो जिसके घर में धर्म की उपस्थिति हो, उसको आत्महत्या जैसे पाप का कभी सोचने का भी विचार आ सकता है क्या? धर्म घर में नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। और अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बैल से जब खेती होती है, जितना अन्न पैदा होता है सब पर किसान का अधिकार होता है। आज ट्रैक्टर से खेती कर रहा है किसान, ट्रैक्टर लाया, 20 बोरी अनाज पैदा हुआ, 4 बोरी ट्रैक्टर की किस्त में चला गया, 3 बोरी उसके डीजल को भरवाने में चला गया, 4 बोरी क्योंकि बैल नहीं है तो गोबर नहीं है तो यूरिया डीएपी लाना ही पड़ेगा, उसमें चला गया। यूरिया डीएपी से फसल पैदा हुई अंदर से कमजोर, इसलिए जहर डालना पड़ रहा है, 3 बोरी उसमें चला गया, और जहरीला भोजन खा के खुद ही बीमार पड़ा, बचा खुचा हॉस्पिटल में चला गया। अब क्या खाएगा? फांसी ही तो खा के मरना पड़ेगा भाई। भारत के किसान की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बैलों को घर से एक साजिश के तरस निकाल दिया गया। जब तक बैल से खेती होती है मेरे भाई बहनों, तब तक किसी भी सूरत में किसान को हानि नहीं होती थी। आज हम बैलों से दूर हो गए।
बैल को साधारण तत्व समझने की भी आवश्यकता नहीं है। खेती नहीं भी है, इस सभा में कई लोग ऐसे बैठे जिनके घर में खेती नहीं है, वो भी चाहे तो अपने घर में आंगन में गौ नहीं बैल बांध सकते। कई लोग हमसे पूछते, अरे महाराज गाय तो ले आवे, लेकिन जब उसके बछड़ा बछड़ी हो जावे तो कट्ठे ले जाओ। गाय माता लाओ ही मत ना, किसने कहा कि गाय माता लाओ? गौ लाने के लिए कह रहा है समाज, आपको संत, आपको विद्वान आपको गौ की सेवा करने के लिए कह रहे। और गौ उभयलिंगी शब्द है, गौ का मतलब बैल भी है, गौ का मतलब नंदी भी है, गौ का मतलब बछड़ा भी है, और गौ का मतलब गाय माता भी है। आप एक बछड़ा ले आओ, हो वृद्धि होगी नहीं, तनाव नहीं, गोबर देगा ही, मूत्र देगा ही, आशीर्वाद देगा ही, सिर्फ दूध ही तो नहीं देगा। एक बछड़ा भी अगर आप अपने घर पर ला करके बांध दो, लोग आ करके देखें नहीं कि ये कमाल की बात क्या है। 50 करोड़ की कार लाके खड़ी कर दो, कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आपके लॉन में एक नंदी बड़ा हो रहा है खड़ा, तो हर आदमी की नजर पड़ेगी, वारे ये कमाल का आदमी है, इसके खेती नहीं, ये इतना बड़ा व्यापारी और आंगन में नंदी बांध रखा है, साक्षात धर्म उसके आंगन में बंधेगा, तो हर किसी की नजरों को उस घर की तरफ खींचेगा। 100 करोड़ का बंगला आपके घर की तरफ किसी को खींच नहीं सकता, लेकिन नंदी के बंधते ही कि हर कोई आपके घर की तरफ